आज हम देखेंगे 5 प्रीपोजिशन जो CGPSC मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट पॉसिबल है कि मेंस में जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं प्रशांत दुबे पाणिनि शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं ये प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो पहला प्रीपोजिशन है टू। वर्ब के साथ प्रायः प्रीपोजिशन लगता है, तो प्रीफर नाम के वर्ब के साथ टू नाम का जो प्रीपोजिशन है वो मोस्ट टाइम पूछा गया है, चाहे वो CGPSC मेंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये CGPSC मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन प्रीफर टॉफ़ी टू स्वीट। मीनिंग क्या हुआ कि बच्चे मिठाई की तुलना में टॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रीफर करना मतलब ज़्यादा पसंद करना, प्राथमिकता देना, है ना। तो जहाँ प्रीफर नाम का वर्ब दिखे वहाँ उसके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। प्रीफर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कैसा दिया रहेगा क्वेश्चन कि चिल्ड्रन प्रीफर टॉफ़ी, ये टू नहीं दिया रहेगा, इसके जगह में क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे आपको अपने से क्या करना होगा, फिल करना होगा। ये खाली स्थान रहेगा, इस खाली स्थान को अपने से क्या करना होगा, भरना होगा। तो चिल्ड्रन प्रीफर टॉफ़ी ब्लैंक स्वीट, तो प्रीफर जहाँ देखा आपने तो क्या लगाना है आपको, टू। प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीफर के साथ टू को पूछा जाना, चाहे वो मेंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। एक और उदाहरण देखते हैं। माई फादर प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। तो देखिएगा आपके जो पिछले वाले जनरेशन है ना, मतलब 1950 के आसपास या 1950 से 80 के बीच जो जन्मे लोग हैं, है ना, उन लोग कॉफ़ी नहीं पीते ज़्यादा। आज की जनरेशन कॉफ़ी ज़्यादा पीती है, पहले वाले जनरेशन चाय ज़्यादा पीते थे। ठीक है। तो माई फादर, मेरे पिताजी कॉफ़ी की तुलना में चाय को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माई फादर प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। तो प्रीफर या प्रीफर्स या प्रीफर्ड कुछ भी हो सकता है, ये तो वर्ब के फॉर्म है ना। मेन वर्ब क्या है, प्रीफर। प्रीफर के साथ एस जुड़ सकता है, ईडी जुड़ सकता है, प्रीफर हो सकता है, प्रीफर्स हो सकता है, प्रीफर्ड हो सकता है। तो ध्यान रखना है, प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। दूसरा प्रीपोजिशन है आफ्टर। ये आफ्टर जो लुक के बाद आता है, किसके बाद आता है, लुक। लुक का अर्थ क्या होता है, देखना। और जब इसमें आफ्टर जोड़ देते हैं, लुक आफ्टर, तो इसका अर्थ होता है देखभाल करना। जैसे हम कोई कुत्ता ले आए, गली में दौड़ रहा था कोई कुत्ता, लावारिस था, उसको उठा के ले आया, अब उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो लुक आफ्टर कर रहे हैं, है ना। तो लुक के साथ हमेशा आफ्टर आता है और उसका अर्थ क्या होता है, देखभाल करना। तो इसको भी मैक्सिमम टाइम कोई भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब मेंस में भी इसको पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी बार इसको पूछा गया है। तो ये प्रीपोजिशन भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। आवर ब्रदर लुक्ड आफ्टर अस, है ना। मान लो किसी 2 लड़कियां हैं, है ना, अब वो बड़े हो गए। एक समय में जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ख़त्म हो गए, तो किसी ने पूछा कि जब आप छोटे थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया तो आपकी देखभाल किसने की। तो वो लोग बताएंगे क्या, कि हमारे भाई ने हमारी देखभाल की। तो वही आवर ब्रदर लुक्ड आफ्टर अस, हमारे भाई ने हमारी देखभाल की। तो लुक के साथ हमेशा क्या आएगा, आफ्टर आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, देखभाल करना जिसका अर्थ होता है। ऐसे ही वी जस्ट नीड मतलब आवश्यकता होना। वी जस्ट नीड, हमें केवल आवश्यकता है, टू लुक आफ्टर हिम फॉर दिस नेक्स्ट फ्यू डेज, हमें इन कुछ दिनों उसके देखभाल की आवश्यकता है। हमें इन कुछ दिनों उसके देखभाल की आवश्यकता है। जैसे देखो ये क्या है, कोई पेशेंट है, अब कुछ दिन में वो डिस्चार्ज होने वाली है, तो डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं कि आपस में कि हमें बस कुछ दिन और उसके देखभाल की क्या है, आवश्यकता है। तो लुक के साथ हमेशा क्या आएगा, आफ्टर आएगा। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अगला हमारे पास प्रीपोजिशन है सिंस या फॉर। तो ये देखिए, ये सिंस या फॉर, कहाँ सिंस यूज़ करना है, कहाँ फॉर यूज़ करना है, ये हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही आपको क्या दिखाई दे, हैव दिखाई दे, या उसके साथ हैड हो, हैव हो, हैड हो, या क्या हो, हैज़ हो, उसके साथ ये बिन रहे, ये जो बिन लिखा हुआ है ये रहे,
और वर्ब में क्या जुड़ा रहे, आईएनजी जुड़ा रहे। तो आप जान जाइएगा कि वहाँ क्या लगेगा, या तो सिंस लगेगा या क्या लगेगा, फॉर लगेगा। कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा, देखते हैं। तो इस उदाहरण में देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। सिंस का अर्थ क्या होता है, से, फॉर का अर्थ भी से होता है। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा हूँ। क्या अर्थ हुआ, मैं यहाँ 2015 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिंस लगाया हमने। ठीक, यहाँ क्यों सिंस लगाया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया है उसने। ठीक है, अब एक फॉर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 2 आउट्स हो गया है, ये आउट्स नहीं है, ये क्या है, आवर्स है। ठीक है, आउट्स हो गया है ये। तो वे यहाँ पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया उन्होंने, 2 आवर्स, 2 घंटे, यहाँ ड्यूरेशन दिया उन्होंने, और यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। जैसे आप पार्टी में जाते हैं ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि पार्टी में शाम को क्या करना है, 7 बजे से आपके आगमन तक, तो एक टाइम दे दिया 7 बजे, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, और वही 2 घंटे पार्टी चलेगी ऐसा बोले, तो 2 घंटा जो है वो क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, तो 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह ऐसा दिया रहेगा तो वो क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगेगा, और ड्यूरेशन रहेगा तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो सी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर बर्थ, वह अपने जन्म से इस घर में रह रही है। तो जन्म से एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा। वह अपने जन्म से अपने घर पर रह रही है। ध्यान क्या रखना है, हैव, हैज़ या हैड हो, उसके साथ बीन हो और वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो सिंस या फॉर लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो आई हैव बीन वॉकिंग हियर फॉर लास्ट 20 मिनट्स, मैं यहाँ पिछले 20 मिनट से टहल रहा हूँ। यहाँ क्या दे दिया, पीरियड दे दिया, एक अवधि दे दिया, एक ड्यूरेशन दे दिया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा, फॉर लगा, मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ टहल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रीपोजिशन सीजीपीएससी मेंस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास अगला प्रीपोजिशन है ऑफ। तो फॉन्ड, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ब है फॉन्ड। फॉन्ड का अर्थ क्या होता है, शौकीन होना। क्या होना, शौकीन होना, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, तो माई ब्रदर इज फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक, तो फॉन्ड के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मेरा भाई म्यूजिक का शौकीन है। ठीक है, मेरा भाई म्यूजिक का क्या है, शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। दिस चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरीज, ये बच्चे कहानी के दीवाने हैं या शौकीन हैं, है ना। तो एक ये सेंटेंस, तो फॉन्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है सीजीपीएससी मेंस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। हमारे पास अगला प्रीपोजिशन है इनटू, जो कि ब्रेक के साथ आता है। कौन सा, इनटू, जो कि ब्रेक के साथ आता है, BREK, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है क्या, घुसना। एग्जाम्पल देखेंगे तब हमको समझ में आएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो समवन ट्राइड टू ब्रेक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट, है ना। किसी ने मेरे घर, किसी ने कल रात को मेरे घर में घुसने का प्रयास किया। समवन, किसी ने, ट्राइड, प्रयास किया, टू ब्रेक इनटू, घुसने का, माय हाउस, मेरे घर में, लास्ट नाइट, कल रात को किसी ने मेरे घर में घुसने का प्रयास किया, है ना। जैसे चोर लोग सेंध मारने की कोशिश करते हैं ना, फोड़ने का, दरवाजे को तोड़ने का, तो वो। हाउ टू ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री, है ना, उद्योग में या इंडस्ट्री में कैसे घुसा जाए, घुसना। हाउ टू ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसे घुसा जाए, इस वाले इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री में कैसे घुसा जाए, है ना, या मोबाइल की इंडस्ट्री में कैसे घुसा जाए। ठीक है, द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप। अब देखो ब्रेक का क्या हो गया, ब्रोक हो गया। ब्रोक जो है ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ब्रेक जो है, ब्रोक जो है वो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ब्रोकन भी होता है। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन,
ठीक है, तो ब्रेक का ही कई रूप होता है, वो आता रहेगा। तो द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप, है ना, चोर दुकान में घुसा। चोर क्या किया, दुकान में घुसा। ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, तो घुसता है, ऐसा नहीं, घुसा। चोर दुकान में घुसा। तो ब्रेक के साथ हमेशा इनटू आता है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो सीजीपीएससी मेंस के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।